नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बालक शब्द रूपाणी। बालक शब्द के रूप हम किस तरह से लिख पाएंगे, बालक शब्द के रूपों को याद रखने के क्या क्या उपाय हैं और बालक शब्द के अलग अलग विभक्ति में जो रूप होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं। अंततः बालक शब्द के रूपों को जो लिखने की प्रक्रिया है उसको सीखने के बाद हम अन्य शब्दों के रूपों को किस तरह से लिख पाएंगे, इस बारे में हम इस वीडियो लेसन में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहले बालक शब्द के परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बालक शब्दस्य परिचयः, बालक शब्द के परिचय। तो देखिए, बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द का वर्ण विच्छेद अगर करेंगे तो निम्नलिखित प्रकार से होगा। देखिए, ब युक्त आ युक्त ल युक्त अ युक्त क युक्त आ। इस तरह से देखिए, बालक शब्द के जो वर्ण विच्छेद हमने किया उसमें अंत में क्या है, अ। तो इस तरह से बालक शब्द अकारांत शब्द है। इस प्रकार से बालक शब्द के अंत में अकार है, यह अकारांत शब्द है, और पुल्लिंग बोधक शब्द होने के कारण यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से आपको पता चला कि बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द की तरह चलने वाले कुछ और शब्दों के बारे में जानेंगे, यथा राम, गोपाल, छात्र, शिक्षक, माधव। इस तरह से गज, सुक, भल्लुक, इस तरह से अनेक शब्द है जो अकारांत भी है और पुल्लिंग भी है। तो उन शब्दों को भी बालक शब्दों की तरह आप जानेंगे। तो आगे चलते हैं और बालक शब्द के जो रूपों को जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बालक शब्दस्य रूपाणि, बालक शब्दस्य रूपाणि। देखिए, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से प्रथमा विभक्ति में देखिए, बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया विभक्ति, बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीया में देखिए, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। चतुर्थी में, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में देखिए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। इस प्रकार से सप्तमी देखिए, बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस तरह से बालक शब्द के जो विभक्तियों में रूप होते हैं। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये रूप आपको किस तरह से याद रहेगा, किस तरह से आप इन रूपों को आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, बालक शब्द प्रारूपम, बालक शब्द को जो फॉर्मेट है उसको आप किस तरह से जानेंगे। देखिए, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति। देखिए, प्रथमा विभक्ति, बालक युक्त अह। इसमें देखिए, बालक शब्द है, बालक में अंत में अ है, उस अ को हटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे राम शब्द होता, तो राम शब्द के अ को हटा दीजिए, क्या हो गया, राम। तो बालक हलंत रह गया, इधर अह जोड़ दीजिए, बालकः। इसके बाद बालक
युक्त औ बालकौ, और बालक युक्त आह बालकाः, अह औ आह बालकाः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति में देखिए बालक युक्त अम बालकम, द्विवचन में बालक युक्त औ बालकौ, बहुवचन में बालक युक्त आन बालकान। तृतीया में चलिए देखिए बालक युक्त एन बालकेन, द्विवचन में बालक युक्त अभ्याम बालकाभ्याम, और बहुवचन में बालक युक्त ऐः बालकैः। इस प्रकार से अह औ आह अम औ आन एन अभ्याम ऐः, इस तरह से प्रथमा द्वितीय तृतीया। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में किस तरह से बालक युक्त आय बालक युक्त अभ्याम बालक युक्त एभ्यः, आय अभ्याम एभ्यः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति देखिए बालक युक्त आत बालक युक्त अभ्याम बालक युक्त एभ्यः, आत अभ्याम एभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालक। षष्ठी विभक्ति में देखेंगे, षष्ठी विभक्ति देखिए बालक युक्त अस्य बालक युक्त अयोः बालक युक्त आनाम, अस्य अयोः आनाम। तो क्या होगा बालकस्य बालकयोः बालकानाम। इसके बाद सप्तमी में देखते हैं, सप्तमी विभक्ति बालक युक्त ए बालक युक्त अयोः बालक युक्त एषु, ए अयोः एषु। इस तरह से बालके बालकयोः बालकेषु। इसके बाद हम चलेंगे संबोधन में देखेंगे। देखिए संबोधनम तो क्या हो रहा है हे बालक युक्त अ, हे बालक युक्त अ, हे बालक युक्त औ, हे बालक युक्त आह। तो हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इस तरह से जो 7 विभक्ति और संबोधन, इन सारे विभक्तियों में किस तरह से आपको याद रखना है अह औ आह अम औ आन एन अभ्याम ऐः आय अभ्याम एभ्यः आत अभ्याम एभ्यः अस्य अयोः आनाम ए अयोः एषु अ औ आह। इस तरह से जो विभक्तियों में आप फॉर्मेट को अगर याद रखेंगे, कोई भी अकारांत शब्द आएगा बालक के स्थान पर, मान लीजिए छात्र, राम, गज, अश्व, कोई भी शब्द आएगा, आप उस शब्द के साथ इस फॉर्मेट को जोड़ देंगे और आराम से रूपों को लिख पाएंगे। अब चलते हैं विभक्तियों के अर्थों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो 7 विभक्तियां हैं उनमें क्या अर्थ होते हैं बालक शब्द के। तो सबसे पहले देखिए एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, तो तीनों वचन आ गए। इसके बाद प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में अर्थ क्या होता है देखिए एक बालक ने, एक वचन में क्या हुआ एक बालक ने, द्विवचन में दोनों बालकों ने, बहुवचन में सभी बालकों ने। द्वितीय विभक्ति एक बालक को, दोनों बालकों को, सभी बालकों को। तृतीय एक बालक के द्वारा, दोनों बालकों के द्वारा, सभी बालकों के द्वारा। चतुर्थी एक बालक के लिए, दोनों बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। पंचमी एक बालक से, दोनों बालकों से, सभी बालकों से। इसके बाद षष्ठी एक बालक का या एक बालक के या फिर एक बालक की, का के की, दोनों बालकों का, सभी बालकों का। सप्तमी विभक्ति देखिए एक बालक में, दोनों बालकों में, सभी
बालकों में। और संबोधन में चलेंगे तो हे बालक, हे दोनों बालक, हे सभी बालक। इस तरह से जो 7 विभक्तियां हैं और संबोधन हैं, इनमें आपको अर्थों को याद रखना है। अर्थों को याद रखने से ही आप बालक शब्द का जब प्रयोग करना चाहेंगे वाक्यों में तो आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो अर्थ नहीं समझेंगे तो शब्द रूप को खाली याद रखने से आपका कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए शब्द रूप को याद करने के साथ साथ उनके अर्थ को भी अच्छे से याद रखिए। आगे चलते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। तो अभ्यास कार्यम, निम्नलिखित शब्दों के रूपों को लिखकर अभ्यास कीजिए। तो कुछ अकारांत शब्द हैं आपके लिए जिनको आप समय लेकर लिखिए और अभ्यास करिए। जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आप लिखिए तो अभ्यास हो जाएगा और शब्दों के रूप जो है आसानी से आपको याद रहेगा। तो देखिए शब्द क्या है, राम, कृषक, शौचिक, छात्र, गायक, चषक, गज, युवक, शुनक, शुक, मयूर, भल्लुक। इस तरह से इन शब्दों को आप अभ्यास करिए और बालक शब्द के जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में इसको अभ्यास करिए। उनके अर्थ को भी लिखकर अभ्यास करिए तो आपको शब्द रूप में अकारांत जो पुल्लिंग शब्द रूप है उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। मेरे जो वीडियोज़ है उनको देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे फिर से नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।